नमस्कार दोस्तों को आपका इंतजार हो चुका खत्म क्योंकि अब पैरामेडिकल वॉरियर्स के लिए आ रही है बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, पैरामेडिकल बीएसएफ ने लॉन्च कर दी है, मतलब घोषित कर दी है अपनी पोस्टों को। जी हाँ दोस्तों, हम देखेंगे बीएसएफ ने एएसआई की पोस्ट पे कौन कौन सी वैकेंसी में, कौन कौन सी कैटेगरी में, कब इसकी फॉर्म डेट स्टार्ट होगी, कब इसकी फॉर्म डेट एंड होगी और हमें किसकी तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऑफिशियल लेटर है जो अपना बीएसएफ की तरफ से आया। बीएसएफ ने अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है जिसके अंदर आपने लिख रखा है कि इसमें स्टाफ नर्स, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन प्लस कांस्टेबल प्लस सिटी बोर्ड। हमें जो चर्चा करनी है अपने मेन इंपॉर्टेंट अपने लैब टेक्नीशियन की बात करनी है। लैब टेक्नीशियन में कितनी पोस्ट है, जैसे कि यूआर के अंदर पोस्ट 3 पोस्ट है, ईवीएस में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, एसटी में ओनली 1 पोस्ट है और टोटल सीट अपनी 7 सीट है जिसके अंदर गैप रेट होगी 29,200 से लेकर 92,300 रुपए। ठीक है, ये उनकी होगी सैलरी। दोस्तों आप चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख इसके नोटिफिकेशन में कैसे कैसे हम उसमें कौन कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन किस किसकी योग्यता है। देखिए इस हम क्वालिफिकेशन देखना चाहे तो इसका जो अपने लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन होगी 10+2, मतलब 12th क्लास में पास आउट होनी चाहिए विद इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कोई आरबीसी से है, कोई सीबीएसई से, कोई आईएसआई बोर्ड से, उनकी अब रिकॉग्नाइज के बातें कर रहे हैं। बाद में रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रेबिट टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से उनका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि राजस्थान के अंदर आरएचएस है, आरपीएमसी है, या सेंट्रल लेवल पर कोई जैसे एमपी के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सेंट्रल वैकेंसी है बीएसएफ एसआई के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं जैसे कि आरपीएमसी के ऊपर होती है। ठीक है, एक हमारा आरयूएचएस होता है। ठीक है, विथ 2 ईयर या 1 ईयर एक्सपीरियंस। दोस्तों इस फॉर्म को सिर्फ वही फिल कर सकते हैं जिनके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लैब टेक्नीशियन जिसमें अंदर 12th पास होना चाहिए विथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिकली, मतलब साइंस वाले स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। इसमें देख सकते हैं इसमें एज लिमिट कितनी है। लैब टेक्नीशियन देखो तो 18 से 25 साल तक की उम्र वाले बच्चे इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद देख रहे कि कौन सी कैटेगरी वाइज कितने कितनी इसकी छूट दे रखी है। जैसे कि हम बात करते हैं अपने एसएसटी वालों की, जो एसएसटी वाले को 5 साल की छूट दे रखी है, या एक्स सर्विसमैन है उसको ओबीसी के अंदर 6 साल, एसएसटी को 8 साल, या यूआर का 3 साल। ठीक है, इसके बाद बात करते डिपार्टमेंट ऑफ बीएसएफ personnel who have rendered and no less than 3 year regular contribution, जो पहले से बीएसएफ के अंदर काम कर रहा है या उनकी फैमिली से रिलेटेड है, उनके लिए 40 साल तक की एज में कर सकते हैं, या एसएसटी वाली 45 साल की एज में कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। हमने बात बताई दी थी कि कौन सी डेट पे इसको फॉर्म भरना है, कौन सी डेट पे इसका एंडिंग हुआ। दोस्तों तो इसकी हम फॉर्म डेट की बात करें, अगर हम इसकी फॉर्म डेट की बात करें तो फॉर्म डेट होगी 12 फरवरी से 13 मार्च तक। इसकी लास्ट डेट होगी 12 फरवरी से लास्ट डेट इसकी होगी 13 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, इसकी जो एंड ऑफ द डेट है, एंड ऑफ द डेट है 13 मार्च। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से जाके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। पैरामेडिकल वॉरियर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, जो बीएसएफ वाले जो जिसकी तैयारी करने चाह रहे हैं सेंट्रल वैकेंसीज को, कोई रिकॉग्नाइज रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा वाला इसको ऐड कर सकता है। जैसे कि हम बात करें इसमें फीस कौन सी जरूरत होगी, जैसे कि अपने ओबीसी जनरल है उनकी 300 200 होगी, और एससी एसटी वालों के बिल्कुल 0 रुपए। ठीक है, एसटी एसटी वालों को आप 0 रुपए में उसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर आगे। इसमें बात करते हैं कितने मेडिकल स्टैंडर्ड कितना चाहिए, विजुअल करेक्शन होना चाहिए, एनी काइंड ऑफ परमिट इवन बाय ग्लासेस, जो सन ग्लासेस में रखे इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा है, और जिन राइट हैंडेड पर्सन द राइट पर्सन बेटर आई एंड आई वर्सा बाय बायनोकुलर विजन, जिसके अंदर को किसी को दूर की बीमारी, किसी को पास की बीमारी, उसके लिए भी इसका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये अपने बीएसएफ की जॉब है, तो बीएसएफ में सबको फिट होना पड़ेगा, इसके लिए उनको पूरी क्राइटेरिया दे रखा है। बात करते हैं इसकी
इसमें रनिंग कितनी, फिजिकल में क्या क्या होगा, इसमें रनिंग कितनी होगी, इसमें 1.6 किलोमीटर उसको भागना होगा 7 मिनट के अंदर, 1.6 किलोमीटर उसको भागना होगा। लॉन्ग जंप कम से कम 11 फीट होना चाहिए, हाई जंप कम से कम 3.5 फीट होना चाहिए। ये होती है अपने मेल के बारे में बात कर, ठीक है दोस्तों। मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो कितनी फीट में या कितने हाइट पे उसका रेस होगा, कितनी फीट में उसको छलांग लगानी है। फीमेल का 800 मीटर में 5 मिनट में करनी है, 8 फीट में तीन तीन चांसेस दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज, 3 चांसेस दिए जाएंगे और उन्हीं के अंदर मेल के अंदर भी 3 चांस दिए जाएंगे और उसके अंदर 2.5 फीट के अंदर इसकी 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई महिलाओं की और पुरुषों की। दोस्तों हमने बात कर ली कि इसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कब इसका फॉर्म भरेगा, कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसके कौन कौन से सिलेबस आएंगे, इसकी हम स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति कैसे बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर पूछा क्या क्या जाएगा। इसके अंदर हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, प्लस मैथमेटिकल न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं कि हमें किस तरह से इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट वाला जनरल नॉलेज के बारे में बात दे रखा है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स के, दोस्तों देख सकते हो 25 मार्क्स के इसके एप्टीट्यूड प्लस न्यूमेरिकल प्लस जनरल नॉलेज के बारे में इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो दोस्तों ये अपना है वाला पार्ट जो अपने डीएमएलटी के अंदर पढ़ रखा है, जो बीएमएलटी के पढ़ रखा है, उसमें से 80% पार्ट, ठीक है, कम से कम 80% पार्ट अपना खुद का, मतलब जो हमने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में पढ़ रखा है वो 80% सिलेबस आएगा और बाकी बचा रिमेनिंग 20% या तो जीके जीएस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग इन क्वेश्चन के लिए दिया गया है। आप चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एनाटॉमी के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अपने इंट्रोडक्शन पता चलेगा, स्केलेटन, जॉइंट, मसल, कार्डियोवास्कुलर, स्किन, जो अपने पूरे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए, जितने 12-13 सिस्टम है वो हमें रीड करने होंगे, ये अपने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। बात करते हैं इसकी थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आप पढ़ सकते हो अपने सेकंड ईयर वाला पोर्शन से। सेकंड ईयर में जैसे अपने बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी हो गई, या किसी के लेबोरेटरी मैनेजमेंट हो गया, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी या वायरोलॉजी या हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, ये बहुत ही दोस्तों ये अपन बोल सकते हैं इस पोर्शन को हमारे लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि हमने ये सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रखा है और फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रखा है। फर्स्ट ईयर में से अपन दोस्तों आधा पार्ट अपना फर्स्ट ईयर का आएगा, सेकंड पार्ट अपना जो सेकंड ईयर का आएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिप्लोमा वालों के लिए। अगर बात करें जिन्होंने डिग्री कर रखी है तो समझ लीजिए फर्स्ट सेकंड ईयर तो आपका एक तरह से फर्स्ट ईयर जैसे रिकॉर्डिंग आएगा, और जो थर्ड पार्ट है मतलब थर्ड ईयर के लिए, उसके लिए हम बात करेंगे जैसे माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे पार्ट्स आएंगे, ठीक है। ये अपना बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, जिसका हम बता सकते हैं कि एएसआई वैकेंसी के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनाओगे आप। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल नॉलेज देख लिया, सेकंड पार्ट में ह्यूमन हेमेटोलॉजी देख लिया, मतलब पूरी अपन इसे बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन हेमेटोलॉजी होती है, जैसे नर्सिंग वाले तैयारी कर रहे हैं, हम चाहे तो नर्सिंग वाली बुक का भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पूरी की पूरी हेमेटोलॉजी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर तो दोस्तों अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, ब्लड बैंकिंग हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, ये दोस्तों आ गया आपका फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आ गया, ठीक है। ये आप क्या फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आ गया, ये आ गया सेकंड क्या, हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी, वायरोलॉजी। अगर हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजी की, तो हिस्टोपैथोलॉजी आपने देखा होगा जो टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, रिलेटेड अबाउट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, उसके डिजीज की कैसे पता लगाएंगे, वो अपना हिस्टोपैथोलॉजी में आएगा। पैथोलॉजी अपने क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा, अपने साइटोलॉजी, म्यूजियम टेक्निक, या फिर अपने हिस्टोपैथोलॉजी भी अपने पैथोलॉजी के अंदर आ सकता है, ठीक है। मोलिकुलर बायोलॉजी, अणु वाले बायोलॉजी के बारे में पूरी अध्ययन करना होगा उसका जितना भी है। लेबोरेटरी मैनेजमेंट, हम अगर लेबोरेटरी खोलना चाहे या किसी हॉस्पिटल के अंदर लैब, उसमें कैसे कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे उसकी देख रेख होनी चाहिए, कैसे हम लैब खोले तो लैब के लिए क्या क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी और वीरोलॉजी, ये अपना रिलेटेड है लगभग माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। ये तीनों सेक्शन जो है, पैरासाइटोलॉजी हो गया, सीरोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी, ये हमारे
पूरा सेक्शन कवर करता है माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों तैयारी के लिए शुरू हो जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको जो पूरा सेक्शन पसंद आए और अगर आप चाहते हो कि आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कराया जाए, आपकी तैयारी कराई जाए कि बीएसएफ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पिछले साल के क्वेश्चन है, पिछले 2 साल के क्वेश्चन है, 5 साल के क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि हमारी भी पढ़े उसी तरह से होनी चाहिए जो हमेशा पूछी जाती है, या उसकी रणनीति के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकें, तो अगर आपको पढ़ना, अगर आपको इसकी स्टडी करनी है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जितने भी पैरामेडिकल वॉरियर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिनको उनको हेल्प मिले पैरामेडिकल वैकेंसी को स्टडी बनाने के लिए, कि हम कैसे स्टडी करके इसको क्लियर करा जा सकता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसका पूरा नोटिफिकेशन आपके पास सामने है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कितने क्या सिलेबस जाएंगे इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कितने कितने मार्क्स का आएगा। जैसे एप्टीट्यूड आ गया 25 मार्क्स का हो गया, अपने ह्यूमन एनाटॉमी आ गया 25 मार्क्स का हो गया, और पूरा 50 मार्क्स जो अपन ने पढ़ रखा है, पूरा 50 मार्क्स जो हमने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो पूरा पोर्शन है। मतलब दोस्तों ये पार्ट हमारा हो जाएगा पूरा क्लियर। हमें मेहनत करनी होगी तो लास्ट हमारे जनरल नॉलेज के अंदर और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर, जो कि बहुत ही बेसिकली पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं पैरामेडिकल की, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।